इंडिया और श्रीलंका के बीच के उथले पानी में एक रहस्यमय स्ट्रक्चर है, लाइमस्टोन शोल्स की एक चेन, जिसे राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सदियों से इस फॉर्मेशन ने साइंस, धर्म और माइथोलॉजी में डिबेट्स छेड़ी हैं। क्या यह एक नेचुरल वंडर है, कोई डिवाइन मिरेकल, या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, भगवान राम के समय का एक मैन मेड इंजीनियरिंग फेट? हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम राम सेतु के पीछे की सच्चाई को अनकवर करेंगे, जिसमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, मॉडर्न साइंस और नासा की कंट्रोवर्शियल सैटेलाइट इमेजेस शामिल हैं। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, लाइमस्टोन शोल्स की एक 50 किलोमीटर लंबी चेन है जो इंडिया के तमिलनाडु में रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैली हुई है। यह गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से अलग करती है। यह ब्रिज आज भी लो टाइड के दौरान दिखाई देता है और स्पेस से इसका अपीयरेंस सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म हो चुका है, जिसमें वे इमेजेस भी शामिल हैं जो कभी नासा ने सर्कुलेट की थीं। लेकिन ये असल में क्या है? एक नेचुरल फॉर्मेशन या रामायण में मेंशन किया गया लेजेंडरी ब्रिज? इंडियन एपिक रामायण के अनुसार, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार, ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए इंडिया के सिरे से लंका तक एक ब्रिज बनाया था। कहा जाता है कि राम की वानर या मंकी सेना ने हनुमान के नेतृत्व में भगवान राम का नाम लिखे हुए फ्लोटिंग स्टोन्स का उपयोग करके यह ब्रिज बनाया था। कमाल की बात यह है कि लेजेंड्स कहते हैं कि स्टोन्स डिवाइन एनर्जी के कारण तैरते थे। ये ब्रिज, जिसे रामायण में सेतु बंधन कहा गया है, कहा जाता है कि इसे बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। क्या यह वही स्ट्रक्चर हो सकता है जो आज मौजूद है? 2002 में इंडियन ओशन की नासा सैटेलाइट इमेजेस वायरल हो गईं। उन्होंने शैलो वाटर्स के नीचे एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर का एक क्लियर फॉर्मेशन दिखाया, लगभग ठीक उसी जगह जहां राम सेतु के होने की बात कही जाती है। कुछ इंडियन ग्रुप्स ने इसे रामायण की हिस्टोरिसिटी के प्रूफ के तौर पर सराहा। हालांकि नासा ने तुरंत क्लियर किया कि उनकी इमेजेस ने यह प्रूफ नहीं किया कि ब्रिज मैनमेड था। उन्होंने केवल स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया, न कि उसकी ऑरिजिन को। इनफैक्ट नासा ने कहा, इमेजेस को कुछ लोगों ने ब्रिज के अवशेष के रूप में इंटरप्रेट किया था, लेकिन उनकी ऑरिजिन ऑनगोइंग साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का मैटर है। साइंस क्या कहती है? जियोलॉजिस्ट्स का सजेशन है कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है, लाइमस्टोन शोल्स, कोरल रीफ्स और सिल्ट से बना एक सैंड बार, जो हजारों सालों में टाइड्स, करेंट्स और वेव्स से शेप हुआ है। हालांकि 2007 में भरतीदासन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर मैन मेड हो सकती है क्योंकि इसकी शेप लीनियर और यूनिफॉर्म है। उन्होंने यह भी आर्गुमेंट दिया कि सैंड पुराने स्टोन की एक लेयर के ऊपर था, शायद इंसानों द्वारा रखा गया था। 2017 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी पर कोलैबोरेट किया, जिसमें सजेशन दिया गया कि स्टोन फॉर्मेशंस लगभग 7000 साल पुराने थे, जबकि सैंड केवल 4000 साल पुराना था। इसका मतलब यह है कि नेचुरल सेडिमेंट के उनके ऊपर सेटल होने से पहले रॉक्स को आर्टिफिशियली रखा गया होगा। लाखों हिंदुओं के लिए राम सेतु सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यह पवित्र है। यह धर्म, भक्ति और डिवाइन पावर का सिंबल है। पिलग्रिम्स आज भी रामेश्वरम जाते हैं, यह मानते हुए कि ब्रिज भगवान राम के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। हालांकि कंट्रोवर्सी तब पीक पर पहुंची जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट प्रपोज किया, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जिसमें राम सेतु के थ्रू ड्रेजिंग की जरूरत होगी। इसने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स और लीगल बैटल्स को जन्म दिया। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया और 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने राम सेतु को एक नेशनल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, इसे डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट किया और उसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू को एक्नॉलेज किया। तो क्या राम सेतु मैनमेड है, एक डिवाइन मिरेकल, या माइथोलॉजी द्वारा मिसइंटरप्रेट किया गया एक नेचुरल फॉर्मेशन? आंसर क्लियर कट नहीं है। साइंस नेचुरल ऑरिजिन की ओर झुकती है, फिर भी कई जियोलॉजिकल अनामलीज ह्यूमन इंटरवेंशन का सजेशन देती हैं। एंशिएंट टेक्स्ट डिवाइन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और लाखों लोगों के लिए यही उनके लिए काफी प्रूफ है। जो अनडिनाइबल है वह यह है, राम सेतु इंस्पायर करता रहता है, डिबेट्स को बढ़ावा देता है और फेट और साइंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है।
शायद असली मिरेकल स्टोन्स या स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह फैक्ट है कि कुछ इतना एंशिएंट आज भी लाखों माइंड्स और हार्ट्स को टाइम के अक्रॉस कनेक्ट करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या राम सेतु देवताओं के युग का एक डिवाइन ब्रिज है, एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मार्वल, या लेजेंड में लिपटी एक नेचुरल स्ट्रक्चर? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, पास्ट के और मिस्ट्रीज के लिए। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।